बटेंगे तो कटेंगे तो अभी कुछ महीने पहले ही नारा आया था। मैं तभी तो कह रही हूँ, तो मैं कौन सा तो आपका ये मोह भंग कब से हुआ? कुछ ही महीने की बात है ये? देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत एग्जैक्ट मतलब तभी से शुरू हुआ। मैं आपको तभी मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं एक परिवार से आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार था, जिस परिवार में कुछ खामियां मैंने देखी और मैंने लगातार उनको बोला, पॉइंट आउट करा, चिन्हित करा कि ये मत करिए। चाहे वो पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का ये कह देना हो, गाली दे देकर, आपको याद होगा 2020 में किस प्रकार अनुराग जी ने और परवेश वर्मा जी ने बोला था 2020 गोली, मैं बता रही हूँ, I'm coming to that, just allow me 10 seconds कि गोली मारो, और आगे मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती। उस समय से मैं लगातार, और ये बात दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर बोल पाएंगे तो बोलेंगे टीवी पर आके, राष्ट्रीय पार्टी के भी नेता बोल पाएंगे, तो मैंने उन्हें बोला कि ये चीज गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, दिल्ली में इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार 2020 मैं आ रही हूं, मैं लगातार बहुत सारी चीजें, 5 साल जहर कड़वे घूंट पीती रही। दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंस। ट्रिपल तलाक पे मुझसे ज्यादा लड़ाई मानक जी आपकी डिबेट पर बैठकर किसी ने नहीं करी होंगी, आंखें लाल करी होंगी। और मैं आज भी ट्रिपल तलाक को के विरोध में खड़ी हूं, लेकिन उसके साथ आपने कितनी इंप्लीमेंटेशन करी, कितनी एफआईआर आपने दर्ज करी, कितनी महिलाओं को आपने एम्पावरमेंट किया, कितने आपने वहां पर केसेस रजिस्टर करे और आप उनके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो आपको मुसलमान का ट्रिपल तलाक और यूसीसी याद आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप ध्यान भी नहीं देते हो। बटेंगे तो कटेंगे, आप समुदाय को चाबी लगा रहे हो कि आप ये बोलोगे तो एक मुसलमान जो है वो चिढ़ेगा, चिढ़ के कुछ आतंक मचाएगा। तो याद रखना, मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि इन पोस्टरों से आतंक मचाएगा। हाँ, अपनी राह जरूर बदल लेगा जैसे मैंने बदल ली, और ये बात है। मुस्लिम आप पर यकीन करेंगे? इतने साल आप बीजेपी में रही और हर मुद्दे पर आपने उनका साथ दिया, हर मुद्दे पर। कौन सा ऐसा मुद्दा? आप बटेंगे तो कटेंगे कह रही हैं, इससे भी बड़े बड़े मुद्दों पर आपने बीजेपी को सपोर्ट किया। मैंने लगातार जो गलतियां थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर बताई, वो खामियां उनकी, और दुर्भाग्य मेरा कि मैं फिर भी उस पार्टी में थी और सोचती थी शायद घर में आज चीजें ठीक हो जाए, पर जब आप विफल हो जाते हो, आपको लग जाता है नाउ इट इज इनसेन। टिकट के लिए तो नहीं किया आपने? कभी भी नहीं। मानक जी आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ। टीवी में मेरे साथी जो उस तरफ बैठकर देख रहे हैं, मैं बहुत, मेरी उम्र मैं बताना नहीं चाहती अभी, पर जो मुझे जानते हैं जानते, टिकट की भी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मेरी टिकट की उम्र निकल गई और टिकट नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने की राजनीति अलग होती है, काम करने की राजनीति अलग होती है, और संगठन की राजनीति अलग होती है। मैंने लगातार देश की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के बारे में सोचा है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, और इसीलिए मैंने ट्रिपल तलाक में महिलाओं का समर्थन भी किया। इतनी बुरी पार्टी होती तो आप इतने साल, कितने साल रही हैं बीजेपी में? 7 साल आप इतनी बुरी पार्टी में रह गई। वही 7 साल थोड़े कोई रहता है। एक बात बताइए मानक जी, एक बात बताइए, आपके घर में आज लड़ाई हो जाए, मैं नहीं जानना चाहती आप कितने साल से शादी आपकी हुई है, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ कितने सालों से हैं, आपकी माता पिता से, सबसे बहस कभी कभी हो जाती है, घर छोड़ के निकल जाइएगा। तो घर है ना बीजेपी, वही तो कह रहा हूं। नहीं, आप तुरंत निकल जाइएगा, एक दिन तो आपको लगेगा घर था ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। तलाक भी तो होते हैं। तो तलाक हो गया। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस दिन मुझे ये लग गया, 2024 की मिड की मैं बात कर रही हूं, कि यहां पर ना महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, ना ही मुसलमानों के बारे में सोचा जा रहा है, एक नकारात्मक राजनीति करी जा रही है, उस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था। आप बताइए आखिरी डिबेट आपको कब याद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? काफी टाइम हो गया। कहीं यही तो वजह नहीं है कि आपको डिबेट्स नहीं मिल रही थी, इसीलिए आज भी मेरे व्हाट्सएप पे, मैं नाम नहीं लूंगी, सार्वजनिक नहीं करूंगी, राधिका जी सामने बैठी हैं, अब तो ये भी समझ गई होंगी संगठन को, समझती हैं डिबेट कौन देता है। उनका लास्ट मैसेज मेरे पास है जिसमें मैंने लिखा है, आई एम नॉट अवेलेबल, स्पष्ट शब्दों में।